Good evening, everyone. So today we are going to conduct. Good evening, Bhaiya. Today we are going to conduct. Okay, good evening. We are going to conduct a demo interview of your CBSE assessment session 2020-21. You know, already the pandemic have hit across the globe. Still, we are trying to get the most out of it. We are trying to assess the student who have worked hard for the last 1 year. In this practice, what you have to do, we will be asking you 10 questions. 5 questions will be from your SA1 part and 5 questions will be from the pre-board part. Already you've given your essay examination and pre-board examination, but most of the students due to pandemic or due to COVID-19 have not appeared in the examination, or by any reason they were not able to get good marks or achieve good marks in their examination. So we'll be marking best out of 2 in both the examinations. In हिंदी आपके पास जो आपका प्री बोर्ड है और आपका जो SA1 है, जो आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, विद्यालय में हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से विद्यालय में नहीं आ पाए थे। और साथ ही साथ लेट मी मार्केट फुल स्क्रीन, पहले फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको। ओके, सो उन सभी बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो आए भी थे तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको बेस्ट, हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से बेस्ट आउट ऑफ 2 लगाएंगे। जो 2 एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो भी बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग असेसमेंट में पुट करेंगे। जो भी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है उसमें आप लोग को वैसे असेस किया जाएगा। तो 2 चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह जो भी है आप उसको ध्यान में रखेंगे कि हमारा बेहतर नेटवर्क कहाँ पे आता है, आप वहीं पे बैठ के एग्जामिनेशन दें। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे नॉइज का हिंड्रेंस बहुत कम हो, एग्जामिनेशन आप वहां पे दे जहाँ पे आवाज वगैरह घर में जो भी है शोरगुल ना होता हो, या फॉर द टाइमिंग आपका 15 से आधे घंटे का जो भी असेसमेंट होगा तो उस समय कोई भी आवाज वहां पे ना आए। दूसरी चीज ये, द फर्स्ट, पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज ये कि आपका जो पेन एंड कॉपी होगा और साथ साथ आपका चेहरा होगा, इस 2 चीज को कैमरा के अंदर कवर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका जो कॉपी है जहां पे आप लिख रहे हैं या जो आपकी बुक है, आपको उसको कवर करना है कैमरा के अंदर। इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी एग्जामिनेशन आपको जो इवैल्यूएटर होंगे दे विल इंस्ट्रक्ट यू। ऐसे तो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग बहुत पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो हो सकता है कि आपका मार्क्स वहां पे डिफर कर जाए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बी श्योर रहना है आपको कि आपका कॉपी एंड आपका चेहरा आपके कैमरा के फ्रेम में आना चाहिए। सेकंड, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका ओरल क्वेश्चन होगा, इनफैक्ट जो भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होगा या आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन जो भी होगा NCERT से ही होगा। तो आपके पास जो भी एग्जामिनेशन है, अगर मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है तो मैथ्स की NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए, साइंस का तो साइंस का NCERT बुक होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी दूसरा सैंपल या कोई भी दूसरा कॉपी या दूसरा कोई भी चीज नहीं होगा। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कोई भी कॉपी या बुक वहां पे पड़ी हुई है तो वो उसको कैमरा के सामने आपको लाने के लिए कह सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आप अपने लिए वहां पे दूसरी कोई भी बुक वगैरह नहीं रखेंगे। आप एक कॉपी रखिएगा, सिंपल कॉपी, जो प्लेन कॉपी हो, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं हो, या आपके सब्जेक्ट की कॉपी नहीं हो, और साथ साथ आप जो सब्जेक्ट बुक है, NCERT बुक है, आप उसको रखेंगे। एनीवेज, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट द असेसमेंट। आपको 3 चीजें क्लियर हो गई, आपको आवाज क्लियर आ रही है, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी सही है, आपका कैमरा फ्रेम के अंदर, आपका चेहरा और कॉपी फ्रेम के अंदर में है। आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 आपका एसए का होगा, 5 आपका प्री बोर्ड का होगा। एसए के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 6 मार्क्स का होगा, 6 5 जा 30, और जो आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन होंगे 8 5 जा 40, 40 प्लस 30 का रेशियो रहेगा 70। 10 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट के हैं जो आपको कल देना है, आपको ऐप के थ्रू देना है, वो ऑनलाइन देना है, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो मार्क्स का वेटेज आपको क्लियर होगा, सीबीएसई के साइट से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जो असेसमेंट हम लोग करेंगे 70 मार्क्स का असेसमेंट करेंगे, एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Okay. So first of all, there can be one thing more. There can be a panel interview. अभी तो आपका 1-to-1 हो रहा है। जैसे अगर साइंस का हम साइंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो मैं लूंगा, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो अरविंद सर लेंगे, तो ये 1-to-1 है।
हो सकता है आपका पैनल इंटरव्यू भी हो, इनकेस की 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे के लिए 5 अलग अलग टीचर्स रहेंगे और 5 को अलग अलग इंटरव्यू करेंगे सेम कैमरे पे। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, या सिंगल स्टूडेंट को भी 2 टीम टीचर असेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 to 1 ही होगा, हो सकता है 3 to 1 भी हो जाए, 4 to 1 भी हो जाए, 4 to 4 भी हो जाए, 1 to 1, 1 to many भी हो सकता है, many to many भी हो सकता है, राइट? So I will tell Arvind sir to assess you regarding your mathematics. Everyone take out your NCERT mathematics book. Yes, good morning students. गुड मॉर्निंग सर। Yes, अभी आप लोग एक्सरसाइज 8.2 निकालिए आप लोग, NCERT बुक 8.2। वन थिंग, यहाँ पे जो सिली मिस्टेक हुआ है श्वेता के द्वारा, आप कैमरा से आउट ऑफ फ्रेम कभी भी नहीं जा सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जाम हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, आप कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं जा सकते हैं इन एनी केस। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आपको इवेल्युएटर से पूछना होगा कि सर पेन नहीं है, कॉपी नहीं है। वैसे तो आपको प्रिपेयर्ड होकर रहना है, लेकिन अभी श्वेता बुक लाने शायद गई थी, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। हरिशंकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड बनाएंगे, फर्स्ट का थर्ड हरिशंकर। ओके सर। खुशबू फर्स्ट का फोर्थ, हर्ष फर्स्ट का 5 क्वेश्चन, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये श्वेता। सॉल्व कीजिए तो। Fine. So your assessment would be done like this. और मार्किंग तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपकी मार्किंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 श्वेता गॉट कितना नंबर सर? 6 में 6 खुशबू सही है। खुशबू अभी जो मार्किंग है ये एक जनरल मार्किंग है, हो सकता है तुम्हारा जो व्हाट्सएप आएगा उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका आंसर सही है उनको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग इफ आई एम गिविंग यू 4 मार्क्स, डिपेंड्स कि आपका जो प्रोसेस है वो सही है गलत है। हरिशंकर 6 and हर्ष 6. So this is the pattern in which we are going to mark you on the basis of the answer that you have given to us. यही आपका बेसिस होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टोटल 10 क्वेश्चन है। मैथ्स 1 2 3 4 5 तक 6 मार्क्स का है, और 6 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 7 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 9 and 10 8 मार्क्स। टोटल इट विल गो अप टू 70 मार्क्स। क्लियर है? इसी तरह आपका साइंस का भी है। तो एक आपका मैथ्स का टेस्ट ले लिए, एक आपका साइंस का ले लेते हैं, और इसके बाद इसको वीडियो को हम लोग ओवर कर देंगे। साइंस में भी आपको क्या करना है, आपको आंसर को कॉपी में लिखना है, और जिस किसी बच्चे से, 1-2 बच्चे से अगर हम पूछते हैं तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। टेक आउट चैप्टर, टेक आउट चैप्टर नंबर 10 लाइट। पेज नंबर 176 खुशबू क्वेश्चन नंबर 1, हरिशंकर क्वेश्चन नंबर 2। Sir, can you tell me the question? Question number 2, light enter from air to glass to have refractive index 1.50. Glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 10 to 10 to power 8 meter per second. Question number 1 goes to Khushbu. Question number 2 goes to Harishankar. Question number 3 goes to Harsraj, and question number
5 goes to Shweta. So 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, fine. So 2 into 10 to the power 8 meter per second. 2 into 10 to the power 8 meter per second. Sir, highest optical density is of diamond and lowest optical density is of air. Oh, what do you mean by optical density, Harsraj? Ability to refract light. What do you mean by refraction? Refract light, what do you mean to say? Sir, if the light, if one light goes from a rarer medium to denser medium, then what is the refraction? What is the angle of refraction that take place when a light goes from rarer medium to denser medium or denser to rarer medium? So that ability of refracting light is that the Shweta? So the speed of diamond is 3 into 10 to the power 8 by 2.42 meter per second. Diamond by this equation, and that is 3 into 10 to the power 8 by 2.42 meter per second. 3 into? 3 into 10 to the power 8. So that is the light. That is the speed of light. Fine. Upon 2.2 meter per second. It is the speed of diamond So and what is that numerical value? I am not going to calculate it. वो आपको बताना है ना? हाँ. Speed of light upon 2.42 meter per second. हाँ, कितना वैल्यू आएगा वो? That is what I am asking. Divide करने आता है ना? You can divide that. You take your time. Khushbu, tell me the answer. Now I am going to assess you. You have already done the questions, and the assessment parameter will go the same way as it was. So, science question number 1. Shweta got 6 marks. I got the WhatsApp of Khushbu got 6 marks. Harisankar 6 and Harsraj 6 marks. So same way we have again 10 questions in science also. 5 क्वेश्चन आपका दोनों फिर प्री बोर्ड और SA1 का दोनों 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा. टोटल 70 मार्क्स का ये भी होगा. सेम वे ऐसा ही होगा. सो यू डू नॉट हैव टू फील हेजिटेटेड. आपको हेजिटेटेड फील नहीं करना है. आराम से क्वेश्चन देना है, आराम से एग्जाम देना है. फाइन. आई एम जस्ट क्लोजिंग राइट नाउ. अब आपको मैं ये दिखा दूं कि आपका जो भी चीजें उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, आपके चैट्स वगैरह को भी रिकॉर्ड किया जाता है. स्क्रीन शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग. जो भी आप आंसर देते हैं तो उनको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है. यहाँ पे यू कैन सी दिस आंसर व्हाट खुशबू सेड 4√3 अपॉन -4 अपॉन 4 -√3. इनको भी एक टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे सेव किया जाता है. तो आपका आंसर रिजर्व रहेगा. सीबीएसई कभी वेरिफिकेशन करेगी तो आपको ये रिजर्व करके सीबीएसई को हैंडओवर किया जाएगा. जो भी आपके आंसर है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आप भेजते हो, जो भी आप व्हाट्सएप में भेजोगे, उन सबको प्रिजर्व किया जाएगा as a record to be given to the CBSE at the time of any kind of investigation or some kind of conflict is there. Whatever you give the answer, whatever you say, whatever you send, be precise that the answer is correct, and whatever you know that is correct. Let me close it. Now it is clear to everyone कि आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा, किस तरह से होगा. जो आपका डेट एंड टाइम है इंडिविजुअल स्टूडेंट को वो पीडीएफ फॉर्म में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. जो होगा वो आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. क्लियर है? आपका जो पेपर है मैथ्स एंड साइंस का है 12th को है. टाइमिंग जो है वो आपका 11th में जो बच्चे रजिस्टर करेंगे रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग टाइमिंग अलॉट कर देंगे बच्चों को, और उसी अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर्ड भी रहेंगे. एनसीईआरटी बुक इज मस्ट फॉर एवरीवन. अगेन बी श्योर एनसीईआरटी बुक आपके पास मस्ट होना चाहिए. आपका फोन, कैमरा, लाइट, बैटरी, चार्जर, जो भी चीजें हैं
प्री रिक्वेस्ट जो भी है उन सबको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। Let everyone, I think so everything is crystal clear। जो भी आंसर्स आप लिखते हैं साइंस में या मैथ्स में, जो भी आंसर्स लिखेंगे, जैसे हर्षराज का हमने व्हाट्सएप देखा तो वो रफ पेपर पे किया है। हर्ष एक्चुअली गिविंग ए बोर्ड एग्जामिनेशन। भले ही आज आप घर में बैठे हुए हैं लेकिन आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। यू आर नॉट सिटिंग इन होम एंड मेकिंग रफ पेपर्स। तो आप जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पहला क्वेश्चन का आंसर राइटिंग अच्छे से बना के बढ़िया से लिखते हो, आपको एम्पल टाइम दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आपको एम्पल टाइम दिया जाएगा। अच्छे से लिख के बढ़िया से बना के उसको भेजना है। क्लियर है? रफ करके नहीं भेजना है। ओके, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। कल भी आपका प्री बोर्ड है, उसके लिए भी बहुत बहुत सबको ऑल द बेस्ट। And for the 12, 13 and 14 especially all the best। Might be टेंशन नहीं रखना है कि बोर्ड का एग्जाम है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। जो आता है उसको अच्छे से जवाब देना है। Confident, be confident and stay safe, stay healthy। Thank you so much। Good night, wish you all the best। Good night।